नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान में आपको 4 पेपर को पढ़ना है। इसमें से पहला पेपर का कोड है POL 301। पेपर का नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, UK, USA, स्विट्जरलैंड और चीन। हमको यहाँ पे तुलनात्मक सरकार की और राजनीति के बारे में चर्चा करना है। कौन कौन से देश के? UK, USA, स्विट्जरलैंड और चीन, इन चारों देशों के बारे में चर्चा करना है। और किसके साथ? भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है इसमें। जिसमें से पहला इकाई है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति। मतलब राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति का अध्ययन की क्या प्रकृति होती है, इसका क्षेत्र क्या क्या होता है, स्कोप क्या क्या होता है तथा इसका क्या उपयोगिता है, क्यों ये राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। यही दूसरा यूनिट है आपका पूंजीवाद और उदारवाद, लोकतंत्र के विचार के क्षेत्र में पूंजीवाद और उदारवाद का क्या स्थान है। जैसे पूंजीवाद किसे कहेंगे? ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है। वहीं उदार लोकतंत्र क्या है? उदार लोकतंत्र एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें कानून के शासन द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा होती है। इन दोनों पूंजीवाद तथा उदार लोकतंत्र का विचार जो है उसका अध्ययन आपको दूसरे यूनिट में करना है। यही तीसरे यूनिट में आपको समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करना है। समाजवाद क्या होता है? यह एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। इस व्यवस्था में व्यवस्था के स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। तो आपको समाजवाद और समाजवाद राज्य की प्रणाली के कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करना है। वहीं चौथा यूनिट जो है उपनिवेशवाद से मुक्ति और विकासशील विश्व में राज्य की क्या भूमिका है, इसके बारे में अध्ययन करना है। उपनिवेशवाद क्या होता है? किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना ही क्या है? उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद से कैसे मुक्ति मिली राजनीति के द्वारा और इसका विकासशील विश्व में राज्य की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये पांचवा यूनिट जो है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता परीक्षण। इसमें ब्रिटिश संविधान के प्रमुख विशेषता के बारे में आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश संविधान में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि उसको विशेष बनाते हैं उनके, और ब्रिटिश संविधान को का परीक्षण करेंगे। मुख्य रूप से कार्यपालिका विधायिका के बीच का संबंध और न्यायपालिका की भूमिका क्या है UK में, यूनाइटेड किंगडम में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। छठवां वही यूनिट है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी संरचना कैसी है, शक्तियां और कार्य, उसका शक्तियां कैसे है और कार्य क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका विधायपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां और कार्य और संरचना के बारे में आपको अध्ययन करना है। सातवां यूनिट जो है कन्फ्यूशियवाद और माओवाद के बारे में आपको जानना है। कन्फ्यूशियवाद क्या होता है? कन्फ्यूशियस शिक्षाएं लोगों की सेवा करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए एक शासक की जिम्मेदारी की वकालत करती है। वहीं माओवाद क्या है? माओवाद से द्वारा विकसित किया गया है। यह सशक्त विद्रोह, जन संगठन और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से सत्ता को हथियाने का एक सिद्धांत
है। तो कन्फ्यूशनवाद और माओवाद के बारे में आपको पढ़ना है। चीनी राजनीतिक व्यवस्था में इनकी क्या मुख्य विशेषता इन दोनों की रही है, इसके बारे में। कम्युनिस्ट चीन की पार्टी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तथा एक देश में दो व्यवस्थाएं, कन्फ्यूशनवाद और माओवाद या कम्युनिस्टवाद, इनके बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। आठवां जो यूनिट और अंतिम यूनिट है जो बहुवचन कार्यकारिणी के बारे में आपका है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं के बारे में आपको जानना है। जनमत संग्रह रेफरेंडम क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको जानना है। इसकी पहल तथा प्रशासनिक स्विट्जरलैंड की प्रणाली कैसी है, इसके बारे में आपको जानना है। इस प्रकार पहला पेपर के 8 यूनिट के बारे में हमने देखा। अब दूसरा पेपर जो है वो आपका है POL 302, इसका कोड है और पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये पेपर का नाम है। इसमें भी आपको 8 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है में आपको क्या पढ़ना है, लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका दायरा कहाँ तक होता है और तथा लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको जानना है। वहीं जनता का विकास एक अनुशासन के रूप में प्रशासन का क्या योगदान रहता है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन का क्या योगदान रहता है। आधुनिक राज्य के बारे में आपको जानना है कि आधुनिक राज्य प्रशासन में जनता की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। वहीं दूसरा यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना है संगठन के प्रकार। संगठन कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार और सिद्धांत क्या होता है, संगठन के किन किन सिद्धांतों पर कोई भी संगठन स्थापित होता है। वहीं संगठन के कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत और पारिस्थितिक सिद्धांत। ये कुछ संगठन के प्रकार हैं। तो आपको संगठन के सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको जानना व पढ़ना है। ये क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, इनका क्या क्यों ये एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है, इसको भी आपको जानना है, इन सिद्धांतों को। वहीं तीसरा यूनिट है मुख्य कार्यकारी। मुख्य कार्यकारी क्या होता है, इसके प्रकार, इसके कार्य क्या होते हैं मुख्य कार्यकारी के, लाइन, कर्मचारी तथा कर्मचारी सहायक एजेंसियां कौन कौन सी होती है मुख्य कार्यकारी की, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो मुख्य कार्यकारी में अपना विशेष योगदान देते हैं, सार्वजनिक निगम के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो कि मुख्य कार्यकारी में होते हैं, बोर्ड, आयोग, स्वतंत्र नियामक आयोग, प्रत्यायोजित विधान, ये जो सभी हैं मुख्य कार्यकारी के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। तो उनके बारे में आपको जानना है, कुछ विभागों के, कुछ निगमों के, इन सबों के बारे में आपको इस यूनिट में जानना है। चौथा है बजट की अवधारणा। बजट क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानना है। बजट निर्माण का प्रक्रिया क्या होती है, इसका निष्पादन कैसे किया जाता है, खाता तथा और लेखा परीक्षा के बारे में भी आपको जानना है कि कब बजट पेश किया जाता है, भारत में बजट की शुरुआत कब हुई, इन सभी के बारे में जानना है। वही पांचवा यूनिट जो है आपका प्रशासनिक कानून के बारे में है कि प्रशासनिक कानून क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या होते हैं, प्रशासनिक न्यायकरण क्या होते हैं। छठवां यूनिट जो है नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रबंधन तथा नया लोक सेवा दृष्टिकोण क्या होता है। ये तीनों जो हैं इनके बारे में आपको जानना है कि ये क्या होता है, इसका महत्व क्या होते हैं, इसके क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानना है। सुशासन क्या होता है, इसके बारे में जानना है आपको। सार्वजनिक नीति निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में आपको जानना है। सातवां यूनिट वही है आपका विकास प्रशासन क्या होता है, के बारे में जानना है आपको। प्रशासनिक विकास की अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रशासनिक विकास का, ये जानना है कि ये होता क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानना है आपको कि प्रशासनिक विकास क्यों आवश्यक है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आठवां यूनिट जो है
भारतीय प्रशासन का विकास प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। भारतीय प्रशासन का कैसे विकास हुआ है, चाहे वो प्राचीन काल में रहा हो, चाहे मध्यकालीन युग में रहा हो, चाहे आधुनिक युग में रहा हो, इन तीनों कालखंड में भारतीय प्रशासन का कैसे कैसे विकास हुआ, उनके चरण के बारे में, किन किन व्यक्तियों ने उसमें विशेष योगदान दिया, उसके बारे में आपको जानना है। अब तीसरा पेपर के बारे में देखते हैं। इसका कोड है POL 303। इसमें आपको भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण और प्रशासन के बारे में आपको जानना है कि सार्वजनिक नीति की क्या परिभाषा होती है, इसका क्या दायरा होता है, कि कौन कौन से सार्वजनिक नीति के प्रकार होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस या महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानना है आपको। सार्वजनिक नीति अध्ययन का उभरता हुआ क्षेत्र, ये क्षेत्र क्यों उभरता हुआ क्षेत्र है, इसके बारे में जानना है आपको कि सार्वजनिक नीति का अध्ययन एक उभरता हुआ क्षेत्र क्यों है। वहीं वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है भारत में नीति निर्माण प्रक्रिया में, ये क्यों प्रमुख निर्धारक के रूप में आया है वैश्वीकरण। राजनीतिक दल का क्या महत्व होता है किसी भी सार्वजनिक नीति के निर्माण में। हित समूह, दबाव समूह, जन समूह मीडिया, गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, नीति आयोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, तकनीकी नीति कार्यान्वयन, इन सभी का सार्वजनिक नीति के निर्धारण में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको जानना है। वहीं दूसरा यूनिट जो है आपका नीति मूल्यांकन, जो नीतियां बनाई गई हैं उनका मूल्यांकन की अवधारणा क्या होती है, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण के द्वारा आपका या सैंपल के द्वारा, जो विभिन्न सैंपलिंग एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा नीतियां जो बनी हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि जो नीतियां बनाई गई हैं वो किस स्तर तक सही हैं, उसमें क्या और सुधार किया जाता है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है आपको। स्वतंत्र अध्ययन, समूह नीति मूल्यांकन के मानदंड, समस्या, आवश्यकता, जवाबदेही, अच्छा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में शासन की प्रमुख बाधाएं। अच्छे नीति निर्माण में शासन की कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, उसके निर्माण में भी और उसके कार्यान्वयन में भी। वहीं तीसरा यूनिट जो है नीति हस्तक्षेप है। नीति हस्तक्षेप में केस स्टडीज और मॉक पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे पंचायती राज, NEP, मनरेगा, पर्यावरण नीतियाँ, महिलाओं और कमजोरों के लिए कल्याण योजनाएं धारा और हितधारकों की से प्रक्रिया। ये नीति हस्तक्षेप, कुछ नीतियों में नीति हस्तक्षेप के बारे में, इन सभी के बारे में चाहे पढ़ना, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे NEP हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पर्यावरण नीतियाँ हो, इन सभी के बारे में आपको जानना व पढ़ना है। चौथा जो और अंतिम यूनिट है इस पेपर का, वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में संसद की कार्यपालिका की क्या भूमिका है। सार्वजनिक नीति निर्माण में संसद की कार्यपालिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना है। वहीं चौथा जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसका कोड है 304। ये एक प्रोजेक्ट है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तथा इसका आपका वाइवा होगा। इसमें क्या प्रोजेक्ट बनाना है, किसी भी प्रतिनिधि संस्था के कामकाज पर एक परियोजना आपको बनाना है जो संसद से शुरू होकर नीचे पंचायत तक हो। मतलब किसी भी एक प्रतिनिधि संस्था का कामकाज के बारे में एक परियोजना बनाना है और यह परियोजना कहाँ से शुरू होता हो, संसद से शुरू होता हो और पंचायत तक पहुँचता हो वो परियोजना, उसके बारे में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। दूसरा वही है राष्ट्रीय राज्य या स्थानीय चुनाव और चुनाव के बाद शामिल मुद्दों के अध्ययन पर एक परियोजना बनाना है। राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्थानीय चुनाव, इन तीनों स्तर के चुनावों के बारे में और चुनाव में के बाद शामिल मुद्दों के अध्ययन पर एक परियोजना का वास्तविक विश्लेषण करना है आपको। तो इस प्रकार आपने BA के सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का सिलेबस के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।